पेट अभी भी भरा नहीं है। मैं और क्या खा सकता हूँ? ओह, मुझे मिल गया। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुपर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे अंडे तलना सिखाया है। एक अंडा ले और उसे चाकू से तोड़े। अरे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अजीब है, अंडा बहुत मजबूत है। मुझे नहीं पता, मुझसे सब टूट जाता है। बस देखो, यह काम कर रहा है। अब योक्स को अलग से फ्राइंग पैन में डालें, फिर सफेद भाग को अलग से डालेंगे। अब फ्राइड एग एकदम सही बनेंगे। योक्स को चिकन के आकार में सजाएं, ऊपर से थोड़ा हर्ब्स डालें। कितना अच्छा दिख रहा है। अंडा पक्का हथौड़ों का सामना नहीं कर पाएगा। मैं इसे तोड़ पाऊंगी। क्या? लेकिन कैसे? अंडा टूटना चाहिए था। शेफ, तुम्हारे अंडे टूटे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे क्रोissant चाहिए। ये सभी को पसंद होता है। इसे लंबाई में काटें और अलग रख दें। अब थोड़ा ब्लू चीज लेंगे। ब्लू चीज, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं सही कह रही हूँ ना? क्या बदबू है? ये कहाँ से आया? उफ शेफ, अपना बदबूदार चीज हटाओ। बहुत बुरी गंध है, लेकिन ये मेरे खाना पकाने में बाधा नहीं डालेगी। अब तले हुए अंडों पर तिल छिड़के और थोड़ा पार्सले डाले। अरे शेफ, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे हटाओ, इसकी बदबू बहुत खराब है। आप इस बेहतरीन सुगंध को नहीं समझ पाएंगी। बैन को यह जरूर पसंद आएगा। क्रोissant पर चीज को कद्दूकस कर ले। बस इतना काफी है। अब अंडे को फोड़ें। चाकू से शेल को तोड़ेंगे और अंडा क्रोissant पर है। बस इसे ओवन में रखना बाकी है। अब हम इसके पूरी तरह से पकने का इंतजार करेंगे। बस थोड़ा इंतजार। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये एक अच्छी रेसिपी है, लेकिन मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरे फ्राइड एग बन चुके हैं। अब बस बेन को उन्हें ट्राई करना बाकी है। वाह दादी, आपके अंडे कमाल के हैं। मैं उन्हें खाऊंगी। अब मेरे पास एक आइडिया है। मैं डायनामाइट से अपने अंडे को फोड़ सकती हूँ। क्या? यह अंडा पक्का मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसमें दरार तक नहीं है। मैं फ्राइड एग नहीं बना सकती। मुझे क्या करना चाहिए? ओह बेबी, मुझे भी नहीं पता। शेफ, तुम तैयार हो? हाँ, मैं अंडे के साथ क्रोissant को निकालता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। सभी ने बेन के लिए एक डिश तैयार कर ली है, क्लोई को छोड़कर। क्लोई, कहीं मत जाओ, शायद बेन को यह ऐसे ही पसंद आए। चलो चखने के लिए चलते हैं। मुझे लगता है डिनर बहुत स्वादिष्ट होगा। यहाँ सिर्फ अंडा क्यों पड़ा है? अजीब है। क्या यह उबला हुआ है? अरे, यह कच्चा है। क्लोई, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम किसी हाल में नहीं जीतोगी। अब मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? ओह, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चखता हूँ। इसकी बदबू बहुत ही खराब है। ठीक है, मैं अपनी नाक बंद कर लूँगा। शायद यह मदद करे। ओह, यह कितना खराब है। चीज बहुत भयानक है। मुझे यह पसंद नहीं है। और अब आखिरी फ्राइड एग चखने का समय आ गया है। ये स्वादिष्ट दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये खाने में भी अच्छे लगेंगे। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ। ओह, मैं कांटे और चाकू से खाने में बहुत बुरा हूँ। जब हमारे पास हाथ है तो हमें इनकी क्या जरूरत है? ऐसे खाने में बहुत सुविधा होती है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। यह फ्राइड एग पक्का जीत रहा है। सच में? ओह, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बेन। आपका अगला टास्क स्क्यूअर पर स्वादिष्ट चीजें बनाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी। मेरी फलों की टोकरी कहाँ है? मुझे केला, अनानास और बाकी सब कुछ काटना होगा। ओह हाँ, मेरे पास फूल बनाने के लिए भी एक गैजेट है। मैं स्क्यूअर पर प्लम्स डालकर उनके स्टिक्स बनाऊंगी और उन्हें गमले में सजाऊंगी और फिर तुम्हें दूंगी। हाँ, सारे चेरीज, बेरीज, अनानास और सारा फल। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बढ़िया। ओह, क्या सभी ने बना लिया? ओह,
मैं क्या करूं? मेरे पास बेबी के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप है। मैं इसे साफ कर देता हूँ जिससे ये बिल्कुल नया जैसा हो जाए। उफ, यह तो बेकार लग रहा है। मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं बेबी को अपनी गमी, कैंडी और मार्शमेलो खिला सकता हूँ। वाह, बढ़िया। वाह, देखो। ओह हाँ, ये च्युइंग गम। मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। अब मैं इसे भी लगा देता हूँ। अब सब कुछ तैयार है, बस चॉकलेट सिरप की कमी है। कितना स्वादिष्ट है। थोड़ा और पी लेता हूँ। हेलो दादी। हाँ, लगता है किसी का ध्यान हट गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक सारा सिरप नहीं पिया होगा। यह अभी भी बचा हुआ है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? हाँ, मुझे हमेशा मीट से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कटलेट डालूंगा। क्या खुशबू है। वाह, वे तैयार है, जिसका मतलब है कि बर्गर को इकट्ठा करने का समय आ गया है। परफेक्टो। फाइनल टच है। या मेरे बर्गर पर डालने के लिए चीज सॉस का एक फाउंटेन। हाँ, ये रहा। चलो, इस पर चीज ग्रेट करके डाल देता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बॉन एपेटिट बेबी। वाह, उफ, भाई का तोहफा वाकई बदसूरत लग रहा है। मैं इसे ट्राई भी नहीं करना चाहती, लेकिन ये क्या, नैपकिन? उफ, लेकिन मैं इस मार्शमेलो को ट्राई कर सकती हूँ। मुझे ये पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और च्युइंगम भी, और ये गमी भी। यम यम यम। देखो, अब मैं एक बबल उड़ाऊंगी। ये बढ़िया है। वाह, ये फाउंटेन है, लेकिन ये बिल्कुल भी चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। मैं समझ गई। ये मेरी फेवरेट चीज सॉस है। हुर्रे! मैं इसे अपने बर्गर पर डालना पसंद करूंगी। चलो, अब इसे खाती हूँ। वाह, कितना बढ़िया। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अद्भुत स्वाद। ओह, दादी ने कितने सुंदर फूल बनाए हैं। मैं उन्हें मजे से खाऊंगी। बढ़िया, जूसी। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। बढ़िया। और दादी जीत गई। धन्यवाद बेटा, तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। हुर्रे! छोटी एमिली को कुछ अलग सा चाहिए। तुम क्या चाहती हो? वाह, कॉकटेल, मस्त। हर कोई पक्का तुम्हारे लिए एक विशेष कॉकटेल बना सकता है। वाह, कॉटन कैंडी, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मुझे अब एक आइडिया आया। मैं कॉटन कैंडी को घोलकर उससे कॉकटेल बना सकती हूँ। मुझे वाटर गन चाहिए। कॉटन कैंडी को ऐसे ही रखें और हमला। ये बहुत अच्छा है। अब थोड़ा दूध डालेंगे। ये रहा दूध। इसे डाल देती हूँ इसमें और सब कुछ मिक्स करना होगा। कितना सुंदर गुलाबी रंग है। यह कॉटन कैंडी फ्लेवर वाला मिल्क शेक है। व्हिप क्रीम और कुछ स्प्रिंकल्स। बहुत सुंदर। वाह, माइली का कॉकटेल बहुत सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। अब देखते हैं कि शेफ क्या लेकर आई है। ओह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। लेकिन यह कॉकटेल से कैसे जुड़ा है? मैं प्रेरणा की तलाश में हूँ। मुझे मिल गया। मैं ग्लास को पेंट कर सकती हूँ। मैं ग्लास पर ऐसे ही बादल का ड्राइंग बनाऊंगी। हाँ, ऐसे। और थोड़ा इधर। और अब ड्रिंक के लिए मुझे ब्लूबेरी और दूध चाहिए। ब्लेंडर में सब कुछ मिक्स करते हैं। मिक्स हो गया। एक शानदार नीला रंग हमें मिला है। बस इसे ग्लास में डालना बाकी है और सब कुछ तैयार है। वाह,
अच्छा लग रहा है, पर मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं अपनी फेवरेट पोती एमिली के लिए एक हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी। ब्लेंडर में खीरा, सेब और ब्रोकली डाला। ढक्कन कहाँ है? यहीं कहीं था। मेरे पास ढक्कन है। चलो दादी के कॉकटेल में थोड़ा दूध मिलाते हैं। ये पक्का इसे खराब नहीं करेगा। अब बंद कर देती हूँ और दादी के देखने से पहले मिक्स भी कर देती हूँ। ओह दादी, मुझे ढक्कन मिल गया। मैं पहले से ही आपका कॉकटेल मिक्स कर रही हूँ। ओह धन्यवाद माइली। कॉकटेल को ग्लास में डालो और एमिली को परोसो। जल्दी करो। चलो बेटा, इसे चख कर बताओ। वाह, मुझे क्या चुनना चाहिए? 1, 2, 3 और मैं तुम्हें चुनती हूँ। मैं बादलों के साथ इस नीले कॉकटेल से शुरू करूँगी। ये सुंदर लग रहा है। शेफ, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वाद बस ऐसे ही है। वाह, यह कितना सुंदर हरा रंग है। मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए। ओह, कितना गंदा! मुझे उल्टी आ रही है। मुझे ये फिर कभी मत देना। और यह गुलाबी कॉकटेल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे अभी ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, ये स्वादिष्ट है। यम्मी! माइली की गुलाबी कॉकटेल जीत गई है। वाह, मैं जीत गई। हुर्रे हुर्रे हुर्रे! अब मैं एक बढ़िया बर्गर बनाऊंगा। थोड़ा चॉकलेट सिरप और जेली बिन रिबन। बढ़िया, यह निश्चित रूप से एक स्वादिष्ट शुरुआत है। दादी, अब आपकी बारी है, तो मुझे क्या डालना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ सब्जियाँ नहीं है। इसमें खीरा, टमाटर और लेटस डालना है ताकि मेरा बच्चा सुंदर और स्वस्थ बन सके। शेफ, अब तुम्हारी बारी है। इस बर्गर में तो एक जूसी पैटी की कमी है। ये बेहतर है। ओह, क्या ये बर्गर मेरे लिए है? लेकिन ये भयानक है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। हम एक कुकिंग चुनौती शुरू कर रहे हैं। कुछ बहुत स्वादिष्ट पकाने की कोशिश करो और अब शुरू हो जाओ। और मेरी ड्राइंग तैयार है। मुझे चॉकलेट चाहिए। सच में? इसके लिए तुम्हें चॉकलेट की ड्राइंग बनाने की जरूरत है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। हालांकि सच में कहाँ से शुरू करूँ? बिल्कुल, मुझे किटकैट चाहिए। मेरे बैकपैक में था। वाह, तो मेरे पास पूरा पैकेज है। ओह, यह खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास हर्शीज़ के चॉकलेट है। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। यह अच्छा है। कितना स्वादिष्ट है। वाह, यम यम यम। चलो इसे पैकेट में रख देता हूँ। और अब बच्चे, तुम्हें अपने मुंह पे चॉकलेट लगा लिया है। चलो साफ करो। ठीक है। और चलो अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। मैंने पहले से ही सभी जरूरी फल और बेरीज काट लिए हैं। अब चॉकलेट मोल्ड लेने की जरूरत है। मैं मिल्का के चॉकलेट स्प्रेड से चॉकलेट बनाऊंगी। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। चॉकलेट पेस्ट को मोल्ड में डालते हैं और फिर हर एक चॉकलेट बार पर एक बेरी या कोई भी फल डालते हैं। यह बहुत सुंदर निकला। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट भी होगा। बस इसे फ्रीज करना बाकी है। मैं इसे फ्रीजर में रख देती हूँ। मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा। मुझे अपनी कॉफी मशीन चाहिए। हमने यहाँ एक कप चॉकलेट रखी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं बनाऊंगा। मैं कुछ और टेस्टी बनाऊंगा। नेस्क्विक कोको। यह तो सबको पसंद है ना? कमेंट्स में लिखें क्या आपको कोको पसंद है। चॉकलेट गर्म कोको से अपने आप पिघल गई। ओह बढ़िया, ये देखो। हाँ, वाओ, मेरे पास एक आइडिया है। वाओ, क्या ये कोको है? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या ये मेरे लिए बन रहा है? मुझे और कोको के लिए कहाँ क्लिक करना होगा? शायद यहाँ। कुछ काम नहीं कर रहा है। ओह, मैंने जरूर कुछ तोड़ दिया है। शेफ को पता चलने से पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। यह क्या? मशीन में क्या खराबी है? ओह, ये टूट गई। ओह, यह कैसे हो गया? किमबर्ली, हमारी चॉकलेट ट्राई करो। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन तीसरी चॉकलेट बार क्यों नहीं है? ठीक है, तो मैं यही ट्राई करूंगी जो मेरे पास है। यहाँ क्या है? क्लासिक, हर किसी का फेवरेट हर्शीज़। चलो ट्राई करती हूँ। यह हमेशा स्वादिष्ट होता है। मुझे पसंद है। अब चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट अभी भी ठंडी है और इस पर बहुत सारे बेरीज और फल है। वाह, बढ़िया। मैं इसे अंगूर के साथ ट्राई करूंगी। वाह, बुरा नहीं है। स्वादिष्ट, लेकिन उतना नहीं। और मैंने तय किया कि विनर है क्विंटीन। ये जीत मेरी है। मैं बहुत खुश हूँ।
अब मुझे डोनट चाहिए। मैं आपसे स्वादिष्ट सुंदर डोनट्स की उम्मीद करती हूँ। यह वही है जो मैं सबसे अच्छे से बना सकती हूँ। चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। इसके बाद चॉकलेट को वाटर बाथ में पिघलाना होगा। हाँ, चॉकलेट को एक कटोरे में रखें और तब तक इंतजार करें जब तक कि यह पिघलना शुरू ना हो जाए। बहुत बढ़िया, सुपर। ओवन मिट्स पहन लिए। मैंने ये खुद बुना है। और अब चॉकलेट को डोनट मोल्ड्स में डालें। मैं कमाल के चॉकलेट डोनट्स बनाती हूँ। चलो इन्हें क्विक फ्रीजिंग स्प्रे से फ्रीज करते हैं। हमारे चॉकलेट डोनट्स जम गए हैं। डोनट्स में आटा डालें। मैं चाहती हूँ कि डोनट पूरी तरह इससे ढक जाए। अब हम इसे ब्रेडिंग में डुबोते हैं। बस डोनट को गर्म तेल में डीप फ्राई करना बाकी है। इसकी महक कितनी स्वादिष्ट है। चॉकलेट फिलिंग वाली यमी डोनट्स तैयार है। इसका स्वाद लाजवाब होगा। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। मुझे डोनट्स पर पिघली हुई चॉकलेट डालनी है। यह इस तरह से और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, देखो जरा इसे। वाह, और अब रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कते हैं। हर डोनट में एक मीठी चमक और रंगीन स्प्रिंकल्स होनी चाहिए। अब ये किम्बर्ली के लिए तैयार है। दादी, आपने बहुत बढ़िया किया, लेकिन यह और भी आसान हो सकता था। देखिए, ये रेडीमेड डोनट्स हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। किम्बर्ली को ये पसंद आएगा। मैंने डोनट्स का एक पूरा पहाड़ बनाया है। वाह, ये कितना ऊंचा पहाड़ निकला। अब मुझे सभी डोनट्स को एक बड़े डोनट में निचोड़ना होगा। यह बहुत टेस्टी होगा। किम्बर्ली बहुत खुश होगी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब मेरे लिए डोनट्स बनाने का समय आ गया है। मैंने पहले ही स्कीटल्स फ्लेवर वाला बैटर बना लिया है। बैटर को डोनट मेकर में डालें। सभी डोनट्स रंग बिरंगे और सुंदर होंगे। किम्बर्ली को ये बहुत पसंद आएगा। डोनट्स पक रहे हैं। वाह, ये तो कमाल के लग रहे हैं। ओह, बहुत गर्म है। सब कुछ एक वायर रैक पर ट्रांसफर करते हैं। वाह, अब डोनट्स के ऊपर रंगीन न्यूटेला डालना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, बढ़िया। प्रत्येक डोनट पर रंगीन न्यूटेला को छिड़केंगे। बिल्कुल सही। कितने सुंदर डोनट्स हैं। सब तैयार है। किम, जल्दी से इसे ट्राई करो। वाह, सभी डोनट्स बढ़िया है, लेकिन यह अजीब सा लग रहा है। चलो ट्राई करती हूँ। खैर, उन्हें एक साथ मिलाकर दबा दिया गया है। ये सामान्य डोनट्स की तरह ही स्वाद है। दिलचस्प। अब मैं इन रंगीन डोनट्स को आजमाना चाहती हूँ। वे बहुत छोटे और प्यारे हैं और स्वादिष्ट भी। और चलो यहाँ से एक और डोनट को ट्राई करती हूँ। वाह, अंदर चॉकलेट है। अद्भुत। यह जरूर विनर होगा। बहुत बढ़िया। अरे, मैं जीत गई। ये दादी ने सबको हरा दिया। वाह, मुझे नहीं पता था कि पानी के नीचे की दुनिया इतनी खूबसूरत है। अरे नहीं, मेरे चिप्स खत्म हो गए हैं। ऐसा कैसे? मुझे भूख लगी है। हाँ। ओह, आइए खाना पकाने की चुनौती में चलते हैं। यह आपका पहला टास्क है। क्या? कुछ समझ नहीं आया। समुद्र के बारे में जानकारी बहुत दिलचस्प होती है। इसमें इमेजिनेशन के लिए बहुत बहुत जगह होती है। मैं डो को मल्टी कलर्ड परतों से माइली के लिए एक रेनबो केक बनाऊंगा। जरूरी बात है कि केक को अधिक जूसी और स्वादिष्ट बनाने के लिए सभी परतों को क्रीम और चीज से अधिक कोट किया जाए। हाँ, बहुत अच्छा। खूब सारा क्रीम लगाना है। वाह, सुपर। और अब क्रीम में मीठी चीज मिलाएंगे और देखेंगे। हमारे बेबी को ये बेरी क्रीम जरूर पसंद आएगी। मैं इसे समुद्र के पानी की तरह नीला बना दूंगा और कुछ सुंदर बेबी सीवीड। ये सीवीड बना रहा हूँ क्रीम से। और अब कुकी की बारी है। क्रम्स बनाने की जरूरत है। ओह,
नहीं, बचाओ दादी। माफ करना दादी। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ शेफ। सब ठीक है, गहरी सांस लो, सब ठीक है। जब भी मैं ब्लेंडर चालू करती हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खैर, अब समय आ गया है कि मैं बेबी के लिए एक स्वादिष्ट डिश तैयार करूँ। पहले मैं छिलके से कछुए का पेट और तरबूज से मोती बनाऊंगी। अब मैं अंगूर और बहुत सारे प्लम्स डालूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये सब डाल देती हूँ। और अब दूसरे आधे हिस्से से शेल काट सकते हैं। वाह, और समुद्री कछुआ तैयार है। वाह, इधर पैर और इधर भी। देखो, मेरा कछुआ तैयार। वाह दादी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। अरे, तुम्हारे डिश का क्या हुआ? ओह, सही में मैं अपनी बहन को च्युइंगम से खुश करूंगा। ये बहुत मीठा है, मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसे खा लूंगा। इसे पकाने में आसानी के लिए इसे अच्छा लंप बनाना होगा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? चलो चलो, मैं और ले लेता हूँ। ओह बेटा, क्या कर रहे हो? ओह छी, कितना गंदा। खैर, जैसी आपकी इच्छा दादी। आपको नहीं ट्राई करना है, मत करो। मैं इस च्युइंगम से एक सुंदर ऑक्टोपस बनाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर बनेगा। ये एक अच्छा आइडिया है जो मेरे मन में आया है। ये पाउडर कैंडी, क्या खुशबू है। और बहुत सुंदर बना है। देखो दादी, ये ऑक्टोपस आपको कैसा लग रहा है? ओह, यह कोई मॉन्स्टर लग रहा है। ओह शेफ, तुम क्या करने चाह रहे हो? आप इस शार्क के सिर के बारे में क्या सोचती हैं दादी? खैर, कोई बात नहीं। ये केक के ऊपर जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। बोन एपेटिट माइली। वाह, कितना खूबसूरत केक है। बहुत अच्छा। मॉन्स्टर। ओह, आपने तो मुझे हैरान कर दिया शेफ। ये तो केक है, क्रीम। वाह, क्या आइडिया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल गिफ्ट लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और केक की बात ही अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत सुंदर और स्वादिष्ट। और अब मैं दादी के केक को ट्राई करूंगी। कितना बड़ा कछुआ है। ये बहुत प्यारा है। वाह, और ये रहे मेरे तरबूज और बेरीज। मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, यह कौन है? ऑक्टोपस। ये इतना स्लाइमी क्यों है? ओह बस, अब यह मत कहना कि ये लार है। कितना गंदा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और जीत रही है दादी। ओह, मैं जीत गई। अरे वाह, लव यू बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे हनी जेली चाहिए। मैंने ये कभी नहीं खाई है। वाह, बढ़िया पसंद है। चलो शुरू करते हैं। मैं चॉकलेट के साथ हनी जेली बनाने जा रही हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट है। बस उन्हें देखो। मेरे पास वे मिल्क, व्हाइट और डार्क चॉकलेट में है। बहुत बढ़िया। चलो व्हाइट चॉकलेट चखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सभी बॉल स्वादिष्ट है। मेरे दिमाग में अभी एक शानदार आइडिया है कि बॉल्स को बोतल में कैसे डाला जाए। यह बहुत मजेदार होगा। मैं स्लाइड से बॉल्स को नीचे गिराऊंगी। देखो, वे बोतल में कितनी अच्छी तरह से गिर रही हैं। बहुत मजेदार। मुझे पूरी बोतल चॉकलेट बॉल से भरनी है। हाँ, मैंने कर लिया। क्लोई, तुम बहुत प्यारी हो। बहुत अच्छा किया। और मैंने नींबू से जेली बनाने का फैसला किया है। वे बहुत ताजगी देने वाले होते हैं। बहुत सारे नींबू। देखो, नींबू कितने चमकीले और ताजे हैं। मैं इसे चखने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। कितना खट्टा नींबू है, लेकिन इसे खाने के बाद मुझे तुरंत एनर्जी का एहसास होता है। शेफ, तुम कैसे कर रहे हो?
मैं गमी से जेली बनाऊंगी। मेरे पास बड़े गमी बेयर है। एक आसान सी चाल से गमी बेयर बोतल में समा जाती है। बस अब हम बड़े भालू में और छोटे गमी भालू डालेंगे और गमी बेयर का सिर ऊपर रख देंगे। गमी भालू बहुत स्वादिष्ट और मुलायम है, बहुत सुंदर। अब मुझे शहद चाहिए। सभी गमी बेयर को शहद से ढक देते हैं। बहुत ज्यादा शहद, तब इसका स्वाद बेहतर होगा। बेन को मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। उसे गमी बेयर बहुत पसंद है। मैं अपना घर का बना शहद लेकर आई हूँ। बेन को यह बहुत पसंद है। मैं छत्ते के हर एक मधुमक्खी का खुद ख्याल रखती हूँ। वाह, दादी की जेली कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं भी शहद के साथ अपने लिए एक बढ़िया स्वादिष्ट जेली बनाना चाहती हूँ। मैं छत्ते से शहद निचोड़ूंगी। मैंने दादी से कुछ छत्ते लिए हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे जार को भर देती हूँ, इसे बंद कर देती हूँ। मुझे ये ध्यान रखना है कि सब कुछ जार में ही रहे। क्लोई, तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं बोतल बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। काम हो गया। अब मुझे सब कुछ जमाना है ताकि जेली स्वादिष्ट तरीके से आए और स्ट्रेची हो जाए। और स्प्रे, बस हो गया। अब मुझे स्प्रे की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या, मैं इसे हटा क्यों नहीं पा रही हूँ? स्प्रे मेरे हाथ पर जम गया है। ओह चलो, यह निकल गया। ओह यह क्या है? ओह नहीं, दादी जम गई है। यह कैसे हुआ? मुझे उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने नंगे हाथों से नहीं। हेलो दादी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अजीब है। खैर ठीक है, चलो फ्रिज से मेरी जेली निकालते हैं। यह जम गया है। बेन इसे चख सकता है। हाँ, शेफ ने पहले ही अपनी जेली बना ली है, दादी ने भी बना ली है और क्लोई ने भी काम पूरा कर लिया है। अब बस चखना बाकी है। बेन जल्दी करो। वाह, कितना बढ़िया है। मेरे पास 3 हनी जेली है, लेकिन एक नींबू वाली। उफ, और ये कुछ अलग सा है। ये छोटे बॉल्स क्या है? मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। ढक्कन हटाएं और बोतल को दबाएं। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये चॉकलेट बॉल है। यमी, लेकिन मेरे हाथ शहद से चिपचिपे हो रहे हैं। लेकिन स्वादिष्ट था। हाँ, अब लेमन हनी जेली ट्राई करते हैं। इसे खोलता हूँ, दबाता हूँ। ओह, यह कितना खट्टा है। नींबू के साथ हनी जेली बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? इतना खट्टा, इसे खाना असंभव है। आखिरी जेली जो चखने के लिए बची है वह है गमी बेयर वाली। चलो इसका स्वाद लेते हैं। वाह, कितना बढ़िया। यहाँ इतना बड़ा गमी बेयर है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं शेफ की जेली को विनर बनाता हूँ। वाह, मैं जीत गई। इसमें कोई संदेह नहीं था क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ।